नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तो बहुत ही खास दिन है और आज पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको 2 दीपक वाले उपाय से चूकना नहीं है। ये वाला उपाय आपको अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको 1 दीपक और इलायची वाले उपाय से चूकना नहीं है। और आज पूर्णिमा तिथि पड़ रही है और पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपको अपने घर पर ही करने होंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है आपके जीवन की समस्या और संकटों को दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है आपके घर में सुख शांति प्रदान करने वाला है। और तीसरा उपाय करने से मत चूकना, क्योंकि यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि यदि आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। यदि आप दीपक के अंदर मोली वाला जो धागा आता है, कलावा का जो धागा आता है, उसका प्रयोग करते हैं बाती के रूप में, तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही साथ आपको दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। आप सभी जानते हैं कि हरी इलायची माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसीलिए इस उपाय में हमें हरी इलायची का प्रयोग भी करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, यदि कई लोगों के घर पर तुलसी जी का स्थान नहीं रहता है तो यह उपाय आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के पौधे के आसपास कहीं भी दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, आपकी जीवन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह हर इलायची आपको उससे दीपक के ऊपर से बार घड़ी की दिशा में घुमा देनी है और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके इस हरी इलायची को आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर
डाल देनी है। हर इलायची को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को पौष माह पर इस प्रकार से करते हैं तो यह आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है उसे दूर करता है। आपके घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई है उसे भी समाप्त करता है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ माता तुलसी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखें दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल गुरुवार पूर्णिमा पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो है वो सूखी हुई है तो उसकी डंडी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की डंडी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की डंडी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की डंडी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने डंडे ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की डंडे के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। पौष माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, उपाय भी बहुत ही खास है। आपके भाग्य को उदय करने के लिए ये उपाय भी बृहस्पतेश्वर महादेव का ही होने वाला है। विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है। लेकिन इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसे शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है और ये जो तीनों पत्तियां जिससे डंडी से जुड़ी हुई होती है उसे डंडी पर आपको अपनी सीधे हाथ के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें शहद लेना है और उस शहद को आपको इससे डंडी पर लगाना है। यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है केवल उसी पर आपको इस शहद को लगाना है। उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है इससे महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्त, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उससे आपको जो अपने बेलपत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित करना है। लेकिन यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ा रुकना है,
फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इस प्रकार सबको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी कि आपको एक लोटे जल से ही यह 7 बार करके जल समर्पित करना है। लेकिन 7 बार में आपको ये जल समर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी को बह करके आएगा तो उससे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करना है। देखो, ये उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है, आपकी सब तरह की जीवन की समस्याओं को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। देखिए दोस्त, तो एक लोटे जल और शुद्ध घी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो घी है उसे आपको अपनी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इससे घी को आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, माता सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको इससे घी का अच्छे से लेपन करना है। देखिए दोस्तों, घी का लेपन करते समय आपके शरीर में यदि किसी भी प्रकार का भारी रोग हो चुका है या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में भारी रोग है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और यदि आप अपने जीवन की समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। और यदि आप अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अपने ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए, घी का लेपन करने के बाद आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की और बहकर के आएगा तो इससे आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के अपने पूरे शरीर पर छिड़काव कर लेना है। देखिए, जिस उंगली से आपने जलाधारी पर घी का लेपन किया था उसे घी की उंगली को आपको कहीं भी पूछना नहीं है, यानी धोना नहीं है। ऐसे ही सीधे आपको अपने घर पर आ जाना है। अब आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर आपको एक बिंदी लगा देनी है। जो आपकी उंगली में थोड़ा सा घी शेष रह जाएगा उसी से आपको एक बिंदी जैसे घी की लगा देनी है अपने मुख्य द्वार पर। देखो, एक बिंदी आपको जहां पर भी आप अपना धन रखते हो वहां पर लगा देनी है और एक बिंदी आपको आपके रसोई घर में लगा देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन की जो समस्त समस्याएं हैं वह सभी दूर होती है और हमें अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। देखो, इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। अगर आपको उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।